आप जब रामेश्वरम की बात समझते हो, जब आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में समझते हो, तो आपको महादेव के अलौकिक रूप के बारे में जानना चाहिए। शिव महापुराण में एक अलौकिक शक्ति के बारे में बिल्कुल गंभीरता से और गुप्त रूप से इसकी विद्या और इसकी विधा के बारे में बताया गया है। जिस विधा से ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, इसका दर्शन मात्र समूचे विश्व में केवल दर्शन मात्र आपके द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्रदान करता है। क्या करता है? द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्रदान करता है। और ये शिवलिंग का जो दर्शन करे उसके अभीष्ट मनोकामनाएं 3 महीने के अंदर हर हाल में पूर्ण हो जाया करती हैं। ये वो शिवलिंग है जिसको शिव महापुराण के संपूर्ण जो गुप्त ज्ञान है, जो 13 संहिताओं में समाहित है, उसको समझकर, उसका भान करके, उसे रिसर्च करके इस शिवलिंग का निर्माण किया गया। यह शिवलिंग जो दर्शन करता है उसको संतान की प्राप्ति, जिसे संतान न हो रही हो, जिसकी संतान अनुकूल न हो, उसके लिए ये शिवलिंग का दर्शन अपने आप में भगवत दर्शन का प्रतीक है। मेरे साधना के काल में, साधना के समय जब मैं साधना करवाता हूं, जिसको तुम दरबार समझते हो, उसमें लोगों को एक साथ शिव के दर्शन इसी शिवलिंग की कृपा से होते हैं। क्योंकि ये मेरे पास शिवलिंग जिसकी मैं पूजा करता हूं, यही शिवलिंग है, उसी की मैं पूजा करता हूं नित्य। रोज मेरे व्यासपीठ पर वही शिवलिंग रखी होती है। इसी कारण से व्यासपीठ के सामने से गुजरना निषेध है और उसके सामने नहीं जाना चाहिए। उसकी मर्यादा है, वो भंग होती है और आपका नुकसान होगा। इसलिए मना किया जाता है कि व्यासपीठ के सामने से मत गुजरें। इसकी ऊर्जा है, इसकी एनर्जी है जो आपको बाधित करेगी, इसलिए सन्मुख सामने से नहीं जाना चाहिए। जब दर्शन करें तो समीप जाकर करें। इसके अर्घ्य का उल्लंघन नहीं किया जाता। अर्घ्य का उल्लंघन करना आपके जीवन में 7 जन्मों में पुण्य जो भी तुमने किया है वो एक साथ नष्ट करने का काम करता है। भगवान शंकर की पूजा में परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, आधी परिक्रमा लगाई जाती है। अर्घ्य से शुरू होकर अर्घ्य तक गए और अर्घ्य से वापस आ गए, ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है। खड़े खड़े भी अगर घूमना हो तो ऐसे घूमते फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए अर्घ्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी आपको सामने आने से मना किया जाता है। इसका दर्शन करने से एक कृपण, एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति अगर शिवलिंग का निरंतर दर्शन करे तो 3 महीने में कहते हैं उसके घर में धन अकूत संपत्ति लेकर आएगा और धन बढ़ने लग जाएगा उसके घर में। जो भी प्रकार की अभीष्ट मनोकामनाएं हो वो 3 महीने में पूर्ण होने लगती हैं। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूं। अब इसके आगे की बात बताऊं। ये वो शिवलिंग है जो अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिल्वर की रंग में है, यानी ये चांदी की जैसी दिख रही है। इसके अंदर गंधक और बहुत सारी औषधियों को निर्मित करके अंदर की ओर भरा गया है। जैसे ही आप इसकी पूजा करेंगे, जैसे ही ये किसी भी माहौल में स्थापित किया जाता है, इसका अपना रंग परिवर्तित होने लगता। ये कभी तो बिल्कुल पूरी सोने जैसी बन जाती है। उस समय किसी सुनार को दिखाओ तो वो कहेगा ये सोने की है। और कभी ये बिल्कुल काली हो जाती है, उस समय किसी को दिखाओ तो वो कहेगा भैया ये बिल्कुल सालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। ये कभी हरी हो जाती, कभी नीली हो जाती है, कभी बिल्कुल पीली पड़ जाती है, कभी लाल हो जाती है, सुर्ख बिल्कुल, ऐसा लगता मानो अंगार रखा हो सामने। उस समय अगर आप इसे स्पर्श करें तो आप जल जाएंगे। ये इस शिवलिंग का प्रताप है। एक बार हाथ उठाएं जिनके घरों में ये शिवलिंग स्थापित है। दोनों हाथ उठाइएगा क्योंकि आप कम लोग हैं। जिनके घरों में ये वाली शिवलिंग है जो मैं कह रहा हूं, केवल ये शिवलिंग वाले हाथ उठाएंगे। जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है, अपने घरों में स्थापित किया, इसके रंग बदल रहे हैं, देखा है, वो दोनों हाथ उठाएं। कुछ चंद लोग हैं, कुछ 10, 20, 25 लोग तो हैं मेरे ख्याल से। ये वो
इसका नाम है संकर्षण सिद्ध शिवलिंगम। ये जिसके भी घर में हो उसके घर में संकट नहीं आने पाते। ये रखे रखे अगर आप पर कोई आपत्ति आ रही हो, अभी थोड़े दिन पहले किसी के घर में रखी थी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ, आक्रमण के समय ये शिवलिंग रखे रखे बम की तरह फूट गई और उनके घर में कुछ नहीं हुआ। जो लोग आए थे वो खाली हाथ वापस गए। ये शिवलिंग का प्रताप है इसका। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियां समाहित हैं अंदर में।